आदमी बाड़क दोई चोखे लगे। बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। मैं इस कार्यक्रम की सराहना करता हूं कि अब की बार इतना बढ़िया कार्यक्रम बनाया और इतना मजा आया। भगवान ने बारिश भी कर ली, साथ में प्रधान भी आ लिए, लेकिन उसके बाद भी कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया रहा। और भाई अध्यक्ष जी है हमारे, ये मंत्री ये है। मंत्री का तो मांगते मांगते गला भी पड़ लिया भाई साहब। मंत्री जी का तो गला पड़ रहा, हरपाल का तो। और हमारे प्रधान जी सवेरे 5 बजे आकर के दरवाजा खुलवा लेते हैं, हमारे लिए चाय वगैरह लेकर आते हैं और फिर झाड़ू उठा करके सारी सफाई करते हैं। बहुत अच्छा। ऐसे प्रधान हमें मिले हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब की बार इनकी प्रधानी में ये हॉल बन जाएगा, ये और बढ़िया बात है भाई। नाम का पत्थर लग जाएगा और जिन जिन के नाम के पत्थर हॉल पर लग जाएंगे, दीवार पर लग जाएंगे, वो सदा सदा अमर रहेंगे बहनों भाइयों। जब तक ये समाज रहेगा, ये हॉल रहेगा, ये निरपड़ा गांव रहेगा, उनका नाम संसार में अमर हो जाएगा। आओ थोड़ी सी चर्चा भजनों के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले बहनों का गीत रखता हूं। एक आर्य परिवार की लड़की उससे सखी सहेली कह लगी चल मारे साथ। कहा चल? गुरु जी के पास चल। क्या करेंगे? गुरु जी भगवान के दर्शन करवा देंगे। मगर गुरु जी तो जेल के दर्शन कर रहे, भगवान के नाम पे लो रहे तो सारे जेल में पड़े कि नहीं पड़े? जो से भगवान के दर्शन करवावे थे सारे जेल में जा लिए। और हम पहले से रुका मार रहे थे, मगर जाना पड़ेगा जेल में, जेल में जाना पड़ेगा। अरे 76 साल का बुढ़ा जेल में पड़ा और काहे में केस में पड़ा? बलात्कार के केस में पड़ा। या देखो ये काहे के भगवान बड़े बैठे और यू राम रहीम यू हमारे पास ही डेरा है। अब जो है वो 1 महीने के पैरोल पे, 40 दिन के पैरोल पे आ जा और यहाँ अखबार में उसकी रोज खबर आवे। अब टेलीफोन से ही जो अपना प्रचार कर रहा है, पर लिखना नहीं जानेगा जेल में से। क्यों? जिस नौजवान ने इसको सजा सुनाई है ना, वो आर्य समाजी परिवार का नौजवान है, जगजीत सिंह। और वो जींद जिले में पिलखनी एक अपना वो है आश्रम, उसके पास उसका गांव पड़ता है। उसके सामने नोटों के सूटकेस भर के गए और बंदूक और रिवॉल्वर भी दिखाई, पर घबराया नहीं। नू कहने लगा मेरे बाप ने हड़ चला कर मुझे पढ़ा रखा है और मैं अपने बाप के पीछे खेत में फावड़ा देकर काम करता था। वो मेरे बाप की मेहनत में निष्फल नहीं जाने दूंगा। सजा जरूर होगी क्योंकि सबूत पक्के हैं और सजा इतनी है कि आजीवन कारावास जेल में बीतेगा जीवन सारा। इस तरह के लोगों का इलाज होना ही चाहिए। बेटियों और बहनों सुनो ध्यान से, ये जो गुरु बने फिरे ना, ये बीरबानियों पे ज्यादा हमले करे भाई साहब। पहले ही ने भक्का में जाकर घर में। पर एक आर्य लड़की क्या कहती है? मुझे भगवान के दर्शन मेरे घर में हो जा, घर में हो जा। कैसे हो जा भगवान के दर्शन? मेरे घर से कोई भूखा नहीं जाता। जिस घर की औरत, जिस घर की बेटी ऐसी बढ़िया है, मेहमान आ जा और कोई मांगने तांगने वाला आ जा, किसी को भूखा नहीं जान सकती। अरनी भाई साहब पहले ही बालकों को सिखा दे और बालक के गए मांगने वाला आ जा कोई, तू कहे तो हमारा घेर है, घेर है तो हमारा घर तो भीतर है, यहाँ नहीं कोई भी है। बालकों को सिखा रखा, घर है तो हमारा, घेर है तो हमारा। एक जोड़ा काम है हरियाणा में, हम चले गए, एक शास्त्री जी थे, वो बार बार कहते मैसे जी आ जाओ खुद ही। मैं कहा आऊंगे भाई। हम चले गए एक बार, 4-5 आदमी हमें देखते शास्त्री जी ने पानी पिलवाया, बैठ जाओ मैसे आ जाओ। दोपहर का टाइम था, घरवाली घास फूस करती फिर थी डाकू को। अपने घरवाली से कह लेगा जी के 4-5 आदमी आगे मैसे जी है, भजनी है आज ये समाज के बारे।
रोटी बना ले। इनने सुनी ही नहीं, कानू पे उतार दी, अपना लगी रही डांगू में। इनने थोड़ी देर बाद फिर कहा, देखे मासे जी है, भजनी है, रोटी बना ले इनकी। बोली चूल्हे में लगा दे इन भजनियों को, फूंक दे मट्टी का तेल घेर के, आग लगा दे, किलकी मार मार जल देने सारे। फिर भजनी टिक्कड़ पाड़ महकमा है, हमें तो टिक्कड़ पाड़ महकमा बता लगी। हमने सोचा दाल गले नहीं, शास्त्री जी रहने दे, तू इसे छेड़े ना, इसे तो छेड़ तू ही भाई, ऐसा लगे जन बिजली का करंट आ गया इसमें। बाजी बाजी मेहरबानी ऐसी हो खैर, यहाँ तो है नहीं ऐसी कोई हम की नहीं बात करती, यहाँ तो सारी बढ़िया है भाई। घर में परिवार में चले जाओ, जाते ही खातिर तवज्जो होती है। और पहले तो भाई खातिर तवज्जो घरों में ही बनता था भोजन, अब का तो यहाँ जो है लिस्ट बोल दी, भोजन में सहयोग दिया, 4 धड़ी चून फलाने प्रजापति ने दिया भाई। प्रजापति का चून खुआने के तो भाई साहब एक बार पहले भी हुआ था, पहले भी यही बना था। मैंने कहा था इन भजनियों को क्यों मारो, एक मील बंदी लगा रखी बेचारी, उसके कभी सिर में फूला मारने लगे, कभी गोटे में फूला मारने लगे, और वह खुजाऊला और रोटी बोला तो करे केड़ में धर दिया जाकर। भले मानस घर में गली में जावे, भजनी जावे, गली में वो जाते भी जी लगे, आते भी जी लगे, और घर की बेटियां बहनें श्रद्धा से भोजन बनावे। और जिस घर में आर्यों का भोजन बन जाना, उस घर में लोग आर्य बन जाते हैं, है ना। और तुमने यही जोड़ दिया खड़ा, 500 रुपए दे दो, इनकी भजनी की यही राज काट दो, है ना। राज काटने वाली बात है। ये नुके स्वाद न आया, हमने तो आपको ही बना लिया। प्रधान जी कह रहे भाई कुछ सुन लो। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सहमत है हम सब, लेकिन एक जो बाहर से अतिथि भी आते थे, हमने उनके लिए जो व्यवस्था की वो घरों में जाके, आपकी व्यवस्था घरों में जाके जरूर हो सकती है। लेकिन जो हमने सोचा अतिथि जितने आते हैं उनका भी दोपहर का खाना हो जाता है, जो शाम तक भी रुकते हैं उनका भी खाना होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे व्यवस्था करवाई थी। अगर आप सहमत नहीं होंगे तो अगली बार से घरों में नहीं, हम तो यहाँ भी खा लेंगे, पर बनाने वाला चोखा चाव हम तो यहाँ भी खा लेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं। ये मास्टर जयपाल जी बैठे, सवेरे 2 रोटी खुआ करे थे, मुझे वहीं रुके करूँ था, मैं वहीं सोए करूँ था, इनका यही रुकना पड़ेगा। क्यों, रोटी भी यही, खाना भी, बजाना भी, रहना भी सारा यही है। कोई 2 रोटी खुआ दे कर था, इतना सा नूनी घी भी मिल जाता, यूं भेंटवा भी सीखना हो जाता, इनका यूं भी नहीं बोल जा, तो कुआई होता। मासे जी की बात है, गुरु नहीं आया, गुरु भी आ जाता। खैर ये तो हमारी मजाक से की बात है जयपाल सिंह, और मजाक की भी नहीं, सच्ची भी है ये, सच्ची भी है? तो मैं क्या कह रहा था बेटियों, ये बेटियों के ऊपर दारोमदार है। घर में मेहमान आ जा, चाय से, पानी से, दूध से, उसकी खातर तवज्जो करी जा तो उस घर का यश फैलता है। अच्छा, हम जिस घर में भोजन करेंगे और भोजन मिलेगा बढ़िया, तो सारे देश में उस घर का यश फैल जाएगा, नहीं फैल जाएगा। हम जहाँ जाएंगे वहीं बढ़ाई करेंगे, भाई इस घर में इतना बढ़िया भोजन मिला, और भाई जो जाने तो हम तो रोजाना जाए रहे कहीं न कहीं। इब्नू कह करेंगे, ले भाई ये निर्फड़े वाले भी डूब भी लिए, इब्नू भी कहा करेंगे भाई। की गूंज सारे इलाके में गूंजती है। शंकर टाल की गूंज तो पपड़े गांव में सुने और अपने में भी आधे में सुने, है ना। और तवे की गूंज तो सारे इलाके में गूंजती है भाई। उस गांव में गए थे, वो आदमी था, उसके घर भोजन करा, रोटी खाई, अरे कितनी श्रद्धा से भोजन बनाया,
और भोजन कहता दाल और रोटी दी, और कहता सब्जी रोटी हो सके लेकिन उसमें श्रद्धा मिश्रित कर दो। ये जो ठेके पे मामला घड़वाया जाना भाई साहब, ये तो ठेके पे तो ऐसा ही हो। फिर मैं उधर जाता नहीं। घर का यश और कीर्ति अगर फैलती है तो अच्छे लोग, विद्वान लोग घर में आ जाए उनसे फैलती है। और ये परंपरा आज से नहीं है, 77 साल हो गए इस परंपरा को। 77वां जलसा है ना, जब मैं छोटा सा था तब आया था। या प्रमोद की बेटी है ना, इससे थोड़ा सा बड़ा था, सतवीर की पोती है? तो इतना बड़ा यहाँ आया था जलसे में मैं। और उस समय मैंने देखा था घर घर में भोजन होता। हमारे लाला जी भी हुआ करे थे, उनके घर भी भोजन हुआ करे था भाई। खैर भोजन की बात ज्यादा नहीं करता, अरनी लोग नु कहेंगे तो खाने के पीछे फिरते दिखते। यह सारी दुनिया खाने के पीछे फिरे भाई। अच्छा जब भोजन में छिक लेना आदमी तभी मने करे भाई, बस और नहीं लेता, और कहीं मने नहीं करता। धन कितना ही हो जाओ, संपत्ति कितनी हो जाओ, मने नहीं करता आदमी। वह भोजन का कहीं मने करे, क्यों भीतर जगह ही ना रहती, भीतर जगह नहीं रहती, फिर तो मना करना पड़ेगा। तो आज ये लड़की कहती है मेरे घर में मेहमान आते, अतिथि आते, मैं उनकी सेवा करती हूँ तो मुझे भगवान के दर्शन होगा। अगली लाइन में क्या कहे, पत्थर पूजन नहीं जाती मैं, सास की ससुर की सेवा करती हूँ। और जब वो आशीर्वाद देते हैं ना, जा भाई बहु बैठो गांव के बार बार बस्यो तो धन हो कुत्ता फड़ो तो घर में स्वर्ग आ जा, है ना। और जिस घर की बुढ़िया खटोले में गिर रखी, टूटा खटोला पुरानी गिर रखी, उसके तले जन कुतिया ब्याई पड़ी है पुरानी में, एक बोरी घेर रखी ऊपर। बुढ़िया नु बोली बेटी प्यास लग रही, पानी दे दे। बोली बिनोड़े खाया इधर की तरफ, प्यास लगी दे दे, ए पानी दे दे, पानी मांगू, पानी प्यास लग रही। बोली पड़ी लो, पानी दे दे से, मरती नहीं, जाती नहीं, छोड़ती नहीं ठिकाने को। बुढ़िया को पानी नहीं पिलाया, फिर पता क्या आशीर्वाद देगी बुढ़िया। फिर नु कहेगी जारी बहू मैं तो नु कहूं तेरे गज गज के पड़ी हो रही। फिर गज गज के पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। इसलिए बेटियों सास की सेवा कर, क्योंकि तुझे भी सास बनना है, और तुझे सास बनना है तो आगे तेरी भी सेवा हो जाएगी। और बुढ़े की सेवा कर, बुढ़े की भी ना करता कोई सेवा, घेर में घेर रखा, डांगरों की रखवाल रखे, ना कोई रोटी टाइम पे पूछाता ना टाइम पे खाता। बुढ़िया नु कह लेगी नाच गए यहाँ पे जा, घरों आ जाकर मैं रोटी घाल दिया वहां खाया कर, सारा कुड़ुबा गलर गलर खावे और तू सूखा पिटल लग रहा। बोला आ जाऊंगा। दोपहर का टाइम सा काट के बुढ़ा चला गया लठोली लेके, धड़ीज में बाहर खाट पे बैठ गया। बुढ़िया ने देखा आ गया, बैठ जा रोटी लाऊं। दाल बन रही उड़द की बहुत बढ़िया, हमारे इलाके में तो उड़द की दाल बहुत बढ़िया रहती दोपहर को बढ़िया। और वह दाल भाई साहब कटोरे पे तो छुटिया नहीं करे थी, और उसमें घी गिर के खा देते, गुड़ का डला होता, चाहे शक्कर होती। और भाई बुढ़े तो उसमें छा गिर कर घुंटू पी जा करते नहीं। अब बुढ़िया ने क्या काम करा, बेटा रोटी लाई पर पहली बार में घी नहीं जाएगी। बहू देख रही थी बैठी हुई, जब दोबारा रोटी लाई ना तो न्योड़ी घी का इतना बड़ा डला रोचू के बीच में भींच लिया, और रोचू के बीच में दबा के और जाकर दाल में गिर दिया। बोले नाच गए, कुछ खा पी भी लिया कर, सूखा ही मरने लग रहा, हमें भी मारेगा आपको भी मारेगा। बुढ़े की सेवा बुढ़िया करे, और बुढ़ापे में तो वीर बनी माँ का काम करने लगे भाई साहब। बुढ़ापे में सेवा जैसी माँ करे ना बालक की, ऐसी वीर बनी सेवा करे। भाई मैं तो भगवान से प्रार्थना करूं, भगवान किसी को रंडवा ना राखिए। करीब रंड में घड़े हो गए। हाँ ये नुकैरी गर्म करके लावे मकाना, शेड़ा पी लेंगे।
हमारे प्रधान जी 3 दिन तेन कह रहे गोली ले ले, गोली ले ले। मैं कहा गोली नहीं लूं, नहीं रगड़ू ऐसे बुखार को। बोला हमारे इलाके में यही तो गड़बड़ है, ये बुखार को रगड़ के मारे, जुकाम हो जा बुखार हो जा, दवाई नहीं लेते। मका जाटो में ही है आबाद, अरनी बढ़िया तड़की दे सांस लो, ले दवाई, पी दवाई, खा दवाई, हा दवाई, हा दवाई, और सब दिन चाय बनवावे, सब दिन चाय भी बनवावे। तो खैर मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था बहनों और भाइयों, बुढ़िया बुढ़ापे में सेवा का काम करती है। देख भाई मैं तो अपनी बात बताऊं, मेरा ऑपरेशन हुआ, बाईपास सर्जरी हुई, ये पिंडियों में नस काट कर छाती फाड़ के इसमें गिर दी है ना, फिर ना उठा गया ना चला गया। मैं सोचा मरेगा दिखे भाई को, ना उठा जाता ना चला जाता। भाई बीरबानी ने जो सेवा करी है ना, उसका बयान शब्दों में नहीं कर सकता। सारी रात जागती मेरे घरवाली, और वो कहती अपने आप ना जाइए बाथरूम, मैं हाथ लगा कर ठावे थी, और मैं उसका एक हाथ पकड़ लू था, जो कर फेरू पे पकड़े गए भाई साहब, हाँ फेरू पे भी तो पकड़ जाता ना। तो भाई वह उठावे थी और 10 बार पेशाब करवावे थी, रात में 10 बार, सोए नहीं थी, सारी रात सेवा करे थी। थारे में भी है कैसी कोई सी, उनको मारे तो बीमारी ना होता कोई नहीं, बाहर होगा सेवा कर देंगे। तो भाई उसने इतनी सेवा मेरी करी, पत्नी जो है ना वो पतन से बचा देती है। क्यों हरपाल सिंह, आपने तो देखी मेरी बीरबानी, चौकी है नहीं। एक दिन कहता मुझे, मैं बोले मैं ऐसे भी बीरबानी चौकी ले रहा, मगर रावण की दाल ठा ले जाए, मुझे नहीं रख दे। ये मेरी बेटियों की शादी में भी गए हैं है ना। तो भाई हमारा इनका संबंध तो खैर बहुत पुराना है। खैर मैं तो अपनी बात आपके सामने कह रहा था, वर के पास धो धो के पीऊं, अपने वर में भगवान मिले। और जो अपने वर को छोड़कर रामपाल दास के दौरे जा धक्के खान, और रामपाल दास भी जेल में पड़ा ना, और रामपाल दास क्या करे, कढ़ाई में बैठ जा, दूध में नहावे उसे। अच्छा जब आदमी नहावे तो थूक के भी है, सीन के भी है, कई बार पेशाब भी आवे। जब आदमी नहावे है ना तो सारे काम करे, और रामपाल उसे दूध में नहावे और उस दूध की फिर खीर बनावे, फिर उसका प्रसाद बटे भाई साहब, सारे भगत खावे उसे। मैं कहने लगा दूध की इसकी खीर तो बढ़ाओ, पर इस गुरु को पानी में ना नहाओ, ये दूध में ही नहान दो से। और जो दूध में नहाया नुया नुका नुही रह जा, मखोड़ खा जाएगा, नहीं चिपट जाएगा, मक्खी खा जाएगी। सारे देश को गुमराह कर रखा किसने, पाखंड ने, अंधविश्वास ने। इसलिए बहनों और भाइयों, इस अंधविश्वास, इस पाखंड से अगर कोई बचाता है तो संस्था का नाम आर्य समाज है। आर्य समाज, इन बेटियों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत बड़े बड़े बलिदान भी दिए हैं, इनके बलिदान भुलाए नहीं जा सकते। आपकी फरमाइश थी इसलिए थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं, और पीऊंगा भी तो मैं। अच्छा देखो ये बेटी जो है कितनी सेवा करती है? जरा सी बात कह दे तुरंत पूरा करती है काम। और बेटी रोटी खाती हो और आवाज लगा दे, ए छा ला थोड़ी सी, गुड़ ला थोड़ा सा, पानी ला, अपनी रोटी छोड़ के पिताजी की सेवा करे है? बेटी ऐसी है ना। और सुनो ध्यान से, जिस घर में बेटी नहीं है उस घर में मेहमान तो कभी आते ही नहीं। मेहमान को तो बेटी लावे ना, शादी करे मेहमान आवे, तो बेटी की शादी करने के बाद मेहमान आता है, तो मेहमान आता है तो खुशियां आती है घर में। इसलिए घर में बेटी होनी चाहिए। हमारे गांव में 40-45 बीरबानी पूर्व से ले आई, पूर्व 40-45 बता रहा हूं। एक का जी नहीं लगा, जी नहीं लगा, वन बोली मेरा नहीं जी लगता यार, मका ले जाओ भाई, उसे छोड़िए
और दूसरी बदल के लिए उसे बदल जाए, ये बदला बदली भी चलने लगी। कुछ बंगाल में जा रहे और बंगाल में तो बीरबानी 10,000 में कहीं मिल जा तो खर्चा पानी सही हो। 10,000 में जाके बीरबानी रोटी राटी पोए। एक हरियाणा का अट्टे गांव का ले आया बंगाल से, जाकर बोला खिचड़ी बना ले। अब खिचड़ी बनाने लगी, बाज लगी खिचड़ी बनावे हरियाणा में, तो खिचड़ी बनाने लगी। वो रोटी तो है नहीं, चलाई नहीं, उसमें इतने मोटे मोटे गोड़े बन गए, इतने मोटे मोटे। और राम दिया उसका नाम था। बोला ला बन गई खिचड़ी, हाँ बन गई, जा घाल गए थाली के बिचारा ले घाल गए। और लाके राम दिया को देख राम दिया इसमें तो मोटे मोटे लींडर पड़ गए, मोटे मोटी गांठ निके नुका लींडर पड़ गए। तू ये लींडर खा लेगा कि नहीं होगा? तो खा लेगा, दे दे जैसी कुछ तेरे जरा खुलेगा अपना। तो भाई बीरबानी भी बदल के जान लगे और बैकत जा जब तक कैसे होंगे वे बीरबानी, जैसे बंगाल में हो, उड़ीसा में हो, वैसे ही होंगे। ये छोटे छोटे उनके छोटे छोटे मुंह, लंबे लंबे दांत, काली काली मुंह, रात को बालक को दिख जा डर लगेगा। अब ब्याह तो हो नहीं रहे, तो ऐसी ऐसी बीरबानी आ रही, सारा मामला गड़बड़ हो गया। पर मैं आपके सामने बता रहा था, सुनो मेरे देश की नारियों ने क्या करके दिखाया। महाराजा सूरजमल का बलिदान दिल्ली में हो गया, सादरे में हो गया, जमुना के किनारे हो गया। 25 दिसंबर को बहुत बड़ा भारी जलसा होता है महाराजा की याद में। मैं भी जाता हूँ हर साल, मुझे बुलाते हैं वो, क्योंकि जाटों की कथा हम ही जाने और कोई जानता ही नहीं। और तो भी अड़ंगा सा दिखा फिरे ना यू ना जानता कुछ भी भाई साहब। बंदर आ गए क्या कोई ना है, देख के डर क्या थे इस तरह इसके बाद भी नहीं डरते भाई, डरे बाल को डरना पड़े भाई। मामला ऐसा हो रहा, बाल को तो ना डरोगे तो रोटी ना मिले, है ना। हम तो भी कमावे नु सेवा हो रही और बीरबानी जीवे नु सेवा हो रही। अगर इन बालकों की दादी मर जा वैसे मरन ना दूं मैं, मारना जीवाना काम तो भगवान का है वैसे, पर कोशिश तो हम करेंगे भाई। जब मैं मरने लगा 2 साल पहले की बात है, जब मैं मरने लगा तो वही थी मेरे दौरे, सांस रुकने लगा, बड़ा रुक गया और रुक करो मौका मर गया। तो बोली अच्छा की बात हुई, मौका बड़ा रुक गया। वो खड़ी हुई, छोरे को हाथ मारी और छोरा वह दवाई पवेगा, फिर बड़ौत ले गया, फिर दिल्ली ले गया। और भाई 5-4 दिन बाद फिर ऑपरेशन हो गया, बाईपास सर्जरी, और भाई बचा दिया। अच्छा जो बीरबानी धोरे ना होती मर ना जाता भाई, है क्यों भाई? मर जाता नहीं, कोई रंडवा होता तो मर ही जाता भाई, रंडवा होता मर जाता। रंडवा आदमी वैसे घर में होना चाहिए, रंडवा और उसके हाथ में दे दो लेन देन। रंडवे के हाथ में ना तो आपको खावे ना घर वालों को खा दे, नाश करोगे बेईमानो, नाश करोगे। पता हमने क्यों कर बसाया यू, अरे भूखे मर के जोड़ा मकाई भी तो खा लेन देन है। और जो रंडवा आदमी रूसिया वो नहीं मानने यू, कैसे मानने रंडवा आदमी? इसकी भाभी को जाओ बुला के, भाभी और भाभी आ गए, दूध लाओगी, शक्कर घी लाओगी, रोटी लाओगी, और आके कहेगी हाथ खुद से मारेगी, देवर नहीं करा करते, देवर रोटी खा ले, तेरा ही घर है, तेरे ही बालक है, देवर चल रोटी खा ले। भीतर तो पेट में आग लगी रहे भाई भूखी। भाभी की नाड़ की कोड़ी भर के और रोड में जा और रो के गए
उनका बापी तेरे कहीं देखाऊं ना, बिल्कुल नहीं खाऊंगा। ये व्यक्ति तेरे कहीं देखा रहा वरना बिल्कुल नहीं खाऊंगा, देख ले। तो भाई रंडवा आदमी जरूर चाह घर में। ये तो ईख बंद है ना चुमस्य में, कुर्ता काट के नंगा होकर बड़े कदे कुर्ता पिट जा। और इसे तो भाई साहब ततई भी नहीं खाते, ततई हाल अच्छी हुई रहे चमड़ा भाई साहब, ततई का भी डक नहीं बढ़ता इसके भीतर। खैर हमके रंडू की बात नहीं कहता, हमके रंडू बढ़िया है तो मिले रंडू की बात कह रहा हूँ, उनकी बात कह रहा था मैं। क्या कह रहा था? अंधे में घुस गए, किसी का हाथ पकड़े किसी का पाँव पकड़े घुमावे, उनके वालों को ही मार दे। हथियार भी तो गजब थे ना, लाठी खड़वे बल्लम भाले मुसल ठारे भाई काट रे। और यूं हथियार फेल हो जा तो कोणी जाट की कोणी तो लुटे को भी बैठा दे भाई साहब। और रंडवा कोणी मार दे तो रोटा काम करना ही बंद कर दे भाई साहब। और रंडवे तो बल्कि बुड़के भरे, छोटू को भी बुड़के, है ना। फाटक टूटे किले में घुस गए। और फिर क्या अहमद शाह ने सोचा अब कहीं बचता, हाथ जोड़ के एक टंगी खड़ा होगा, मैं तेरी काली गऊ मुझे बकस दे। बोला बकस दूं? इतने छोरे मर गए, तुझे बकस दूं? तुझे नहीं छोड़ने का। बोला मैं अपनी बेटी रजिया का डोड़ा दे दूंगा। बोला डोड़ा दे देगा तो छोड़ भी देंगे। डोड़ा ले लिया, किशोरी नु बोली ने इसे घर में रखा, जाया मलेक्शनी रहेगी, मैं तो रोटी भी नहीं खाऊंगा। तो बोला मां मैं अपने लिए थोड़ा लूं, यूं मारे दौरे सुमरू साहब पड़ा बेचारा, ये भी लोग नुका नुई नगद नहीं खड़ुई है यू, इसकी गैर निकाह करवा दूं। इसका रजिया की शादी सुमरू साहब के करवाई, साहब के साथ करवाई। कोतारा सरथड़ा बुढ़ाना ये 3 परगने लिए। आज भी सरधने में रजिया का महल बना हुआ है। लड़ाई तो जीत ली, कुंडी सोटे ठाले गए पर गद्दी नहीं ली। जो पाखनियों ने बता दिया या गद्दी तेरे लिए शुभ नहीं है। और यूं हिंदू शुभ अशुभ से बहुत डरे भाई साहब। गद्दी छोड़ दी, कुंडी सोटे ठाले गए, और डंगा ले गए, थाक ले गए, कुआड़ तार ले गए, लेकिन राज की गद्दी छोड़ दी, भूल कर दी। चौधरी चरण सिंह के हाथ भी लगी थी पर 6 महीने में ही छोड़ दिया। ईमानदार आदमी था। देवीलाल के हाथ भी लगे थे। देवीलाल ने बोला इसे भी सुना तू बना दो भाई, तुमने मुझे बना दिया मैं इसे बना दूं। देवीलाल पढ़े लिखे लोगों तो डरे करता, मैं बहुत रहा ना उधर, उसके साथ भी रहा, तो पढ़े लिखे लोगों तो डरे करता। तब की छुट्टी दिल्ली आज तक हाथ नहीं आई बहनों और भाइयों। क्यों? पाखंड के कारण दिल्ली छूट गई, अंधविश्वास के कारण दिल्ली छूट गई।